कहते हैं ना, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो तो चेतावनियां होती हैं जो किसी जगह की मिट्टी में, हवा में बसी होती हैं। हम सबने सुना है कि गंगा में एक डुबकी लगा लो सारे पाप धुल जाते हैं, है ना? एक ऐसा विश्वास जो कहीं ना कहीं हमें एक सुरक्षा का एहसास देता है कि पवित्र नदी सब कुछ साफ कर देगी। लेकिन क्या हो अगर कुछ जगहें ऐसी हों जो कुछ भी साफ न करती हों, बल्कि वो याद रखती हैं। जी हाँ, वो भूलती नहीं, वो याद रखती हैं। और यही इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू है। तो चलिए इस कहानी के मंजर में चलते हैं। जगह है उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर के पास कछुआ घाट। अब देखिए, ये एक ऐसा घाट है जहाँ नावें तो आकर रुकती हैं पर इंसान नहीं। और इसकी सीधी सी वजह है वो एक पुराना बहुत विशाल बरगद का पेड़। वहाँ के जो लोग हैं ना, उनकी जुबान पर एक ही चेतावनी रहती है। वो कहते हैं रात ढलने के बाद या उस पेड़ के नीचे या तो लाशें मिलती हैं या फिर कोई मिलता ही नहीं। और ये एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता। और हमारी इस कहानी का जो गवाह है वो है राघव, एक मल्लाह जिसकी पूरी जिंदगी गंगा की लहरों पर ही गुजरी है। और फिर एक रात एक ऐसा अजनबी वहां पहुंचता है जो गांव के इस सबसे बड़े अनकहे नियम को तोड़ने वाला था। उस अजनबी की मांग बहुत सीधी सी थी। उसने कहा, मुझे उस पार छोड़ दो, बस इतना ही। लेकिन उसकी आवाज में ना एक अजीब सी थकावट थी, जैसे वो कई सदियों का सफर तय करके आया हो। राघव ने उसे बहुत समझाया, रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, उसे आने वाले खतरे के बारे में बताया, पर वो अजनबी बिल्कुल शांत था, अटल। ऐसा लग रहा था मानो उसे ठीक ठीक पता हो कि उसे कहाँ जाना है और किससे मिलना है। और फिर उस अजनबी ने बहुत धीरे से फुसफुसाते हुए जो कहा, उसे सुनकर राघव के तो मानो होश ही उड़ गए। उसने कहा, वो मेरा ही इंतजार करती है। अब राघव को समझ आया कि इसका मकसद नदी पार करना है ही नहीं, ये तो उस पेड़ के पास मौजूद किसी चीज से मिलने आया है। और जैसे ही उस अजनबी ने पेड़ की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया, ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात ही थम गई हो। हवा, पानी, सब कुछ। माहौल में एक बहुत ही अजीब, एक डरावना बदलाव महसूस होने लगा था। सबसे पहले गंगा का बहता हुआ पानी एकदम शांत हो गया, फिर हवा की सरसराहट तक बंद हो गई। सोचिए, चारों तरफ एक मौत जैसा सन्नाटा, और उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, पेड़ सी एक औरत के रोने की आवाज। और देखते ही देखते वो रोना एक भयानक, दिल दहला देने वाली हंसी में बदल गया। राघव ने अपनी आंखों के सामने जो मंजर देखा वो किसी बुरे से बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। पेड़ के ठीक नीचे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसके बाल ऐसे लग रहे थे जैसे हवा में तैर रहे हों। उसके पैर जमीन पर नहीं थे और उसकी गर्दन एक ऐसे एंगल पर मुड़ी हुई थी जो किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। और फिर उस औरत ने आगे बढ़कर अजनबी का हाथ पकड़ लिया, और जिस पल उसने हाथ पकड़ा, उसी पल वो शांत नदी अचानक उबल पड़ी। राघव के कानों में हड्डियां टूटने की चटक और एक आदमी की आखिरी चीख गूंजी। बस फिर क्या था, वो अपनी नाव लेकर जितनी तेजी से हो सका वहां से भाग निकला। अगली सुबह उस अजनबी की लाश घाट के किनारे मिली, लेकिन जब लोगों ने उस लाश को देखा तो उसमें एक ऐसा सुराग छिपा था जो दशकों पुराने एक जुर्म की कहानी बयां कर रहा था। हाँ, उसकी गर्दन तो टूटी हुई थी और चेहरा डर से पत्थर हो चुका था, लेकिन उसकी गर्दन पर रस्सी के बहुत गहरे और पुराने निशान भी थे। मतलब ये निशान ताजा नहीं थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसे सालों पहले फांसी दी गई हो। तब गांव के पुजारी ने इस पूरे श्राप के पीछे की असल कहानी बताई। उन्होंने बताया कि दशकों पहले इसी बरगद के पेड़ पर एक औरत को उसके पति ने बेवफाई का झूठा इल्जाम लगाकर सरेआम फांसी दे दी थी। और सबसे खौफनाक बात, पूरा का पूरा गांव वहां खड़ा चुपचाप तमाशा देखता रहा। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। बस उसी दिन से वो पेड़ और वो नदी उन सब लोगों को एक एक करके वापस बुलाते हैं जो उस दिन वहां मौजूद थे और जिन्होंने वो अन्याय होते हुए देखा पर कुछ नहीं किया। हमारी लोक कथाओं में इस तरह की आत्मा को चुड़ैल कहते हैं, पर यह समझना जरूरी है कि ये कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो सिर्फ बदला लेना चाहती है। नहीं, ये इंसाफ चाहती है।
ये उन लोगों को ढूंढती है जो उसकी दर्दनाक मौत के लिए जिम्मेदार थे, चाहे वो सीधे सीधे कातिल हो या फिर वो जो चुप रहकर उस कातिल का साथी बन गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब कहानी का रुख मुड़ता है राघव की तरफ। वो राघव जो अब तक सिर्फ एक गवाह था, पर अब अनजाने में ही वो भी इस कहानी का एक हिस्सा बन चुका था। उस रात राघव की आंखों से नींद गायब थी। तभी उसे अपनी झोपड़ी के दरवाजे के बाहर से एक सर्द, डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम भी वहां थे। राघव ने हिम्मत करके जब दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, पर जब उसकी नजर दूर घाट पर गई तो उसने देखा कि उस बरगद के पेड़ से एक नई रस्सी लटक रही थी। श्राप का चक्र फिर से घूम चुका था। उस पेड़ ने अपना अगला शिकार चुन लिया था और वो रस्सी हवा में बहुत धीरे धीरे झूल रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। तो ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि जब कोई जगह किसी जुर्म को अपनी यादों में बसा लेती है तो वो कीमत चुकाने के लिए अगला नंबर किसका लगाती है? शायद उसका जो सब कुछ देखते हुए भी खामोश रहा।